So the contents of the today's lectures are animation, transition, spell check, outline tab, slide tab, sorter view and printing, and then add animation, add transition, spell check and use outline and slide tab, use slide sorter view and the print option। ये आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली सबको देख लेंगे। इंशाल्लाह क्लासेस हमारी शुरू होगी तो हम लोग फिर इनको प्रैक्टिकल लैब में भी करेंगे। तब तक आप अपने घर में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने ये एक्सेल की जगह वर्ड प्रोसेसर के बाद इसको इसलिए यूज़ किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द कमांड्स जो हैं इसमें, यानी जो शॉर्टकट कीज हैं और मोस्ट ऑफ जो कमांड्स हैं जिस तरह फाइंड करना, रिप्लेस करना, स्पेल चेक करना, इसी तरह सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना, न्यू क्रिएट करना, सेव एज करना, व्यूज़ का, ये ज़्यादातर चीज़ें वर्ड और इसकी सेम है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। सो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। लास्ट वीक में आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था और हमने कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर रफली कुछ स्लाइड्स हैं, लेकिन मैंने उनकी सेटिंग आपको बता दी। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने स्लाइड को सेट करना है। सेट का मतलब उसका हेडिंग देखें, आपकी फर्स्ट स्लाइड, टाइटल स्लाइड, उसके अंदर हेडर, फुटर, सब चीज़ों को आप लोगों ने सेट करना है। ये सेट आप करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने वॉइस भी रिकॉर्ड की थी, तो पिछले लेक्चर में जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें ताकि आपको अपनी असाइनमेंट के अंदर आगे जो है मसला ना हो। फिलहाल आप अपनी सेकंड असाइनमेंट को कंप्लीट करें। ओके, नाउ आज जो हम लोगों ने फर्स्ट मेन्यूज पढ़ने के बाद फोर्थ मेन्यू है, दैट इज एनिमेशन मेन्यू। एनिमेशन मेन्यू के अंदर आप लोगों ने क्लियर देखना है कि आपकी ये स्लाइड है, प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ। स्लाइड है, इसमें आपके पास देखें कस्टम एनिमेशन भी हम फिर करते हैं। पहले स्लाइड में पुराने ऑफिस, इसमें आपको एनिमेशन में जाके सेटिंग करें। इधर आपके पास ये जो आपके पास शॉर्टकट में सब पड़े हैं, यहीं पर देखें बताएगा आपकी एनिमेशन किस किस तरीके से शो होगी। देखें यूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एनिमेशन की स्पीड से अगर आप करते हैं तो ये देखें इधर आए बहुत स्पीड में कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको स्लो कर दें ताकि नज़र आए। इसी तरीके से देखें ये बता रहा है किस तरीके से आपकी एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड की ट्रांजिशन होगी तो वो किस तरीके से शो करेगा। ठीक हो गया। तो देखें इनमें से कोई भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हर एक स्लाइड के लिए, आप इस स्लाइड के लिए फॉर एग्जांपल आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, इस स्लाइड के लिए आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के अंदर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो सिंपल रहे। अगर उसमें एक से दूसरी स्लाइड के दरमियान ट्रांजिशन है तो वो भी सिंपल रहे, सब में डिफरेंट ना हो। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप अप्लाई टू ऑल करें। अभी जो हमने अप्लाई किए हैं उसको अगर आप देख लेते हैं, हम कंट्रोल सेव करने के बाद इसको जब प्ले करते हैं तो ठीक है, ये देखिए आपके पास शॉर्टकट मैंने पहले बताया स्लाइड शो, इसके अलावा ये इस ऑप्शन में भी मौजूद है स्लाइड शो। फ्रॉम द बिगनिंग करेंगे तो ये देखिए अभी हम इस वक्त फोर्थ स्लाइड पे हैं। तो आप जब फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो ये देखिए पहली स्लाइड से आपको बताना शुरू करेगा। ठीक हो गया। कुछ एनिमेशन हमने अप्लाई की हुई है, ये मैं इसको भी पहले जो है आपके लिए इनको हटाता हूँ बिकॉज जब आप इसकी एनिमेशन करेंगे, ठीक है, तो ये सारी जो है मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज एक लेक्चर में हमने इसको रिकॉर्ड कर चुके थे ऑलरेडी, उसके अंदर हमने ये सेलेक्ट किया था, रिमूव कर दिया। ओके। तो अभी जो हम लोगों ने किया है, यहाँ से आप स्लाइड शो करते हैं तो देखिए आपकी पहली स्लाइड यूँ आई, दूसरी स्लाइड यूँ आ रही है, तीसरी स्लाइड आपकी यूँ आ रही है और चौथी स्लाइड जो है आपकी यूँ आ रही है। तो देखिए ये डिफरेंट ट्रांजिशन जो हमने मुख्तलिफ स्लाइड्स पे अप्लाई किया। अगर आप एक फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट करते हैं और आप इसको अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें साउंड्स भी कर सकते हैं। आप हाई लेवल के ऊपर साउंड्स नॉर्मली ऐड नहीं करते भी, लेकिन अगर कभी आप किसी स्टूडेंट को जो कि प्राइमरी जो कि आपके पास क्लास 6-7 का स्टूडेंट है तो उन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप इसमें साउंड्स डालेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। सो आप ये साउंड्स को भी चेक कर सकते हैं अपने पास घर में ताकि आपको पता चले कि ये भी एक ऑप्शन है। ट्रांजिशन स्पीड को अप्लाई टू ऑल मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया और अप्लाई टू ऑल किया। तो अब मैं अगर जब इसको कंट्रोल ये जो है सेव करने के बाद F5 के साथ भी आप इसको एनिमेशन देखें ये ला सकते हैं। अब देखें हर एक स्लाइड की ट्रांजिशन एक जैसी है। ठीक हो गया। ये दरमियान में मैंने कुछ और ट्रांजिशन डाली है वो भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपके पास देखें अप्लाई टू ऑल हो गया और आप सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम एनिमेशन है, जिस तरह ये अभी कुछ स्लाइड्स में अप्लाई है, ये आपने लिया, इसके अंदर आपने ऐड इफेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने ये इफेक्ट किया, आपको पसंद आया
उसके बाद आपने ये लिया गेन ऐड इफेक्ट किया, कोई भी इनमें से आप ले सकते हैं, लेकिन एग्जिट वाला ना करें वरना टेक्स्ट गायब हो जाएगा, इसलिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा करें जो कि अच्छा लगे, क्लियर। और इसकी स्पीड जो है फिर आप जो है स्लो मीडियम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये इसकी ऑलरेडी हमने एनिमेशन की हुई है, इसको आप सेंटर में अगर ले आते हैं, स्लाइड आपने बिल्कुल तरीके से तैयार करेंगे। कोई एक टॉपिक आप कंप्यूटर साइंस से, अपनी जोलॉजी की फील्ड से, कोई और सब्जेक्ट की फील्ड से उठा लें, लेकिन उसको आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी है और तरीके से हर एक चीज़ को सेट करके बनाना है। स्लाइड आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, देन आपको जो है आपको असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देन आपने हेडर फुटर सब चीज़ें ऐड करनी है उसमें, और स्लाइड लगे कि आपने खुद बनाई है, ना कि आप कोई डाउनलोडेड स्लाइड मुझे प्रेजेंट करें, क्लियर। ओके, इधर देखें हमने ऐड इफेक्ट कर दिया आपके पास, ठीक है, ऐड इफेक्ट कर दिया। ऐड ऐसे इफेक्ट ऐसे लगाएं जाके वो आपके पास है। नॉर्मली हम सिंपल लाते हैं ताकि वो बुरा ना लगे किसी हाई लेवल मीटिंग्स के अंदर, ठीक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखें, चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये अगर आप लोगों ने कर लिया, और इसके बाद आप इसी तरीके से पिक्चर्स हैं इनको भी आप जो है ट्रांजिशन कर सकते हैं। ऑन क्लिक करें, माउस की क्लिक पे भी कर सकते हैं, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम माउस क्लिक करते हैं जो बिकॉज अगर हम एक स्लाइड को डिस्कस कर रहे हो तो फिर हमें मसला होता है कि कहीं वो स्लाइड पे टाइम हमारा ज़्यादा रखा तो खुद ही स्लाइड बदल गई, तो देन एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। इसकी सेटिंग करने के बाद आप कंट्रोल सेव कर लें, एनिमेशन को ख़त्म कर लें। यहाँ पर इसमें मजीद कोई ऑप्शन नहीं है। माउस क्लिक मैंने बताया कि अगर आप टाइम सेट करते हैं कि आफ्टर 10 सेकेंड्स या आफ्टर 1 मिनट स्लाइड खुद चेंज हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि हम माउस पे करते हैं। और इसके अलावा आजकल बहुत से डिवाइसेस हैं प्रेजेंटेशन के लिए जो कि वायरलेस डिवाइसेस हैं, हम आप उसके थ्रू भी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास स्लाइड शो का जो मेन्यू है उसके अंदर आपके पास अगर इस वक्त आप स्लाइड नंबर 4 पे और आप कहते हैं आप बिगिनिंग से स्लाइड प्ले हो तो वो ऐसे प्ले होगी। आप देखें वो जो हमने ऑप्शंस किए थे वो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें स्लाइड की ट्रांजिशन भी और जो एक एक टेक्स्ट है उसके बारे में भी आपको पता है। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने साउंड से काट किए थे, वो भी इसमें ऑलरेडी साउंड है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो साउंड देखें प्ले हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आपके पास ये देखें स्लाइड्स हैं, आप इसके अंदर किसी तरीके से भी स्लाइड्स को सेटिंग कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास है, ये ठीक हो गया। तो ये हमारी चीज़। इसी तरीके से अगर आप इस वक्त इस स्लाइड पे काम कर रहे हैं और आपने इसकी एनिमेशन यहाँ पर सेट की हैं, फॉर एग्जांपल इसकी एनिमेशन आपने की है, सेट कर दिया, इसका इफेक्ट सेट कर दिया, और आप ये कह रहे हैं और ये बहुत फास्ट आ रहा है, आप कहते हैं कि ये स्लोली आए, ठीक है। अब आप इस स्लाइड की जो है आपने सेटिंग कर दी है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ये भी स्लो आए, और इसके अंदर आप इफेक्ट जो है वो आप कह रहे हैं, ठीक है, कोई इफेक्ट भी आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन हम ज़्यादातर नहीं करते इफेक्ट ऐड, लेकिन आपको आना चाहिए, आगे आपने भी कभी इसको सिखाया। सेव करते रहेंगे हर चीज़ को साथ साथ ताकि वो ऐड हो। अब फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में और हम जब इसमें बिगिनिंग करेंगे तो स्टार्ट से शुरू होगी, करंट स्लाइड करेंगे तो देखिए आपको ये करंट स्लाइड के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर आपको मेन बात है कि यहाँ से ऑनवर्ड ये जो है शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने एक स्लाइड में कोई चेंज किए हैं और अगर आपने एक स्लाइड पे 4-5 दफ़ा कोई सेटिंग की है, देखें अब ये पिक्चर नंबर 2 जो है इसके आपने मुख्तलिफ एनिमेशन से किए तो आपको उसको डिलीट भी करनी पड़ेगी और एनिमेशन को, क्लियर। तो ये साथ साथ आप ख्याल रखें। अब ये देखें आप मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमने एक दफ़ा इसकी सेटिंग कर ली थी, ये एक सेटिंग। अब देखें ये जो दोबारा आ रहा है ना ये इसकी और सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपने जो है क्या करना है, यहाँ पर आए और इस पिक्चर को जब सेलेक्ट किया, पिक्चर नंबर 3 देखें इसकी 2 एनिमेशन हैं, एक को आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, और आपने अब कर रहे हैं तो अब देखें अब इसकी वो वाली जो गोल इसको स्पिन कर रहा था वो एनिमेशन ख़त्म हो गई, क्लियर। तो ये आपके पास स्लाइड के अंदर है। इसी तरीके से आप कस्टम स्लाइड शो करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। मतलब आप कस्टम स्लाइड शो में कहते हैं कि एक ही स्लाइड आपने डाल दी है तो आपने उसी की स्लाइड है, बाकी ख़त्म, यानी यहाँ पर से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी स्लाइड का शो हो, ठीक है। इसी तरीके से आप सेटअप स्लाइड शो करते हैं उसके अंदर भी ये रहता है, और हाइड अगर किसी को करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर मेन चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद रिव्यू है, रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, देखें ये स्पेलिंग है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं डिक्शनरी में। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर शुरू में जो है
ये जो नाम थे इनके अंदर अब मैं अगर कोई और नाम डाल देता हूँ, देखें इसमें मैंने क्योंकि ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये आ रहा है साहिल, ठीक है ना। अब मैंने स्पेलिंग चेक किया तो देखें कह रहा है साहिल गलत। अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं वापस ये अपने देखें व्यू है हमारा चेंज। अब देखें साहिल के नीचे आपको अंडरलाइन नजर नहीं, इसी तरह मैंने ये नाम अपना ऐड कर दिया हुआ है डिक्शनरी में, तो अब इसके नीचे अंडरलाइन नजर नहीं आ रहा। क्लियर है। इसी तरीके से आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके रेजर्स में जाके चेक कर सकते हैं उनके, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वो है लैंग्वेज है। और फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं आपको एक स्लाइड में इधर बता देता हूँ, एक स्लाइड में मैं इधर सेटिंग कर, अब देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल इधर स्पेलिंग है COLOUR, कलर, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब कलर के नीचे देखिए अंडरलाइन दे रहा है, बिकॉज वो कहते हैं कलर COLOR करो। ये क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। क्यों? बिकॉज आपकी लैंग्वेज इधर यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर आप इधर यूनाइटेड स्टेट की जगह इंग्लिश में दूसरी इंग्लिश जो है कर लेते हैं, तो वो उस इंग्लिश की स्पेलिंग फिर ब्रिटिश इंग्लिश कर लेते हैं, तो वो COLOUR को करें। इसके अलावा कमेंट्स ऐड करने हैं, वो उसी तरह वर्ड में जिस तरीके से आपको बताया गया था। प्रोटेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस करते हैं, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे। अक्सर उसमें इंस्टॉल नहीं होता, CD डाल के या नेट से आप ऑनलाइन जाके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई इसमें चेंजेस करे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इसके अंदर चेंजेस कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास व्यू है। व्यू में देखिए एक नॉर्मल व्यू है, वो यहाँ पर भी ये अवेलेबल है और ये इधर भी अवेलेबल है। स्लाइड शो है, स्लाइड शो के अंदर जो है आपके पास ये इस तरीके से, ओके, स्लाइड सॉर्टर है। स्लाइड सॉर्टर में देखिए आपके पास सारी स्लाइड जो भी हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आ रही है। ये आपको एक जूम का ऑप्शन भी बताना था कि आप इधर से देखें इसको इंक्रीज, ये देखें ये माउस यहाँ पर आपके पास आ रहा है, इससे आप इनको बड़ा छोटा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ये आपके पास जो है स्लाइड सॉर्टर है, उसमें आपके पास सारी स्लाइड्स नज़र आएगी और उसके साथ साथ जो है नोट्स पेज आपको यूं भी नज़र आ सकते हैं। इधर आप अपने इस स्लाइड से रिलेटेड नोट्स जो है वो डालेंगे, ठीक हो गया। ये साथ साथ आप लोग इसमें डाल के इसमें अपनी एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्लाइड शो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके पास स्लाइड शो पर है, स्लाइड सॉर्टर यहाँ पर भी आपके पास पड़ा है। नॉर्मल व्यू आप इसको यूं कर सकते हैं और ये स्लाइड शो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्टकट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो हम इधर से यूज़ करते हैं। और इसके अलावा F5 दबाएं तो आपके पास स्लाइड शो चला जाएगा। इसके अलावा हैंड आउट मास्टर आपको इस तरीके से ये व्यू देगा। और इसके अलावा जो है आपके पास व्यू के अंदर जो है नोट्स मास्टर इस तरीके से देगा। इसमें आपके पास जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। नॉर्मली आप ज़्यादातर इसमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी सेटिंग करते रहते हैं। इसी तरीके से जूम के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसको छोटा बड़ा जब भी आप इसको जैसे तरीके से देखें जो आपकी आई साइट के मुताबिक सेट हो। रूलर आपके ऊपर आने के लिए, ग्रिड लाइंस, इन सब के लिए ये मौजूद है, इसलिए आप, लेकिन नॉर्मली हम इसकी ये जो स्लाइड सेटिंग है इससे अपनी सेटिंग को ठीक कर देते हैं। फिट टू विंडो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आपकी ये विंडो सेट हो गई। इसके अलावा अगर आप इसको ग्रे स्केल करते हैं प्रिंटिंग के लिए ब्लैक एंड वाइट, तो आप कोई भी ग्रे स्केल वापस कलर में लाना चाहते हैं तो इस तरीके से कलर में ले आए, ठीक है। न्यू विंडो आपके पास जो है आपके पास न्यू विंडो ऑप्शन है। इसके अलावा अरेंज ऑल करें, अब मैंने अगर कोई और विंडोज देखें खोली हुई हैं तो वो सारी की सारी देखें आपके सामने लिया है, ठीक हो गया। इसके साथ आपको फिर इस तरीके से व्यू भी देगा, देखें ये आपके पास है। तो ये ऐसे हैं। इसी तरीके से आप विंडो पे पता नहीं किधर है इस वक्त, अगर आप 1 दबाते हैं तो अब आप आ जाते हैं ये कंप्यूटर 1 पे, अगर आप कंप्यूटर 3 दबाते हैं तो आप यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास मैक्रोस है, मैक्रोस भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको नेम दे के और उसके साथ डिस्क्रिप्शन दें, तो मैक्रोस के साथ आप उसकी इस चेंजेस जो आप करते रहेंगे वो आपको फिर साथ साथ बताता रहेगा। इसके साथ एड इन्स है, ब्लूटूथ के जरिए इसको सेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डर आपने ये सब ऑप्शन जो है आप रिकॉर्डिंग करते हैं, कस्टम रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज़, उसके साथ साथ वो फिर आपको बताता रहेगा, ठीक है। क्लिक बिगिन टू रिकॉर्डिंग, अब ये स्लाइड आ गई है तो ये आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो उसके साथ साथ आप बोल, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैं बोल रहा हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग क्योंकि कैमकेशिया पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो आपके पास आ रही है। ये रिकॉर्ड आप जब करेंगे तो ये रिकॉर्ड फिर इस स्लाइड के लिए रिकॉर्ड होगा, तो ये भी आप फिर इसको ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। होम के ऊपर हम आ गए, हम अपने पास जो बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको बंद कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हम जो है अपनी मेन स्लाइड के ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास ऑप्शन हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पास मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। और जो है वो आपके पास बाकी कट कॉपी पेस्ट उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि वो काम कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फाइंड, रिप्लेस, ये सारी चीज़ें आपके पास वहीं पर से हम अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस को काम करना है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट में जो है आपके पास ऑप्शन दैट इज़ अ प्रिंट। प्रिंट में आप जाएंगे, प्रिंट में आप जब इसको प्रीव्यू करें तो एक स्लाइड अगर प्रिंट होगी तो आपको वो ये प्रीव्यू देगी। ठीक हो गया। अब अगर आप नॉर्मली ज़्यादातर टीचर आपको जब अपनी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की नोट्स अगर प्रिंट के लिए देते हैं तो वो आपको एक पेज पे 6 स्लाइड या 4 देते हैं। वो ऑप्शन ये अगर आप इस तरह की जो प्रिंट दबाएंगे जो ऑप्शन करेंगे तो हर एक पेज पे एक स्लाइड प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप हैंड आउट्स को कर लें तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक पेज पे एक स्लाइड करना चाहते हैं, एक पेज पे 2 स्लाइड करना चाहते हैं, एक पेज पे 3, एक पेज पे 4, एक पेज पे 5, 6 और एक पेज पे 9। ये बहुत छोटी हो जाती है। नॉर्मली आपको टीचर 6 या 4 वाली प्रिंट देते हैं और आप ओके करेंगे तो अब ये जो प्रिंट हो जाएगी और आप इधर से इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं कि आपकी जो सिर्फ प्रिंटर में ब्लैक इंक है तो आप फिर ब्लैक एंड वाइट करते हैं, ओके करते हैं तो ये एक पेज के ऊपर 6 स्लाइड्स स्मॉल साइज में माइक्रो के ये प्रिंट हो जाती हैं जो नॉर्मली आप प्रिंट देखते हैं। तो ये एक प्रिंट का ऑप्शन है जो अक्सर बच्चों को नहीं आ रहा होता। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्लाइड्स को किस तरीके से आपने प्रिंट पे निकालना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप अगर इसको सेव करते हैं तो आपके पास सेव के अंदर 2-3 ऑप्शन। एक तो नॉर्मल सेव है, आपकी प्रेजेंटेशन सेव होगी, कंट्रोल एस दबाया या तो ये सेव होगा। आप एक शो करते हैं कि डायरेक्ट शो। अब फॉर एग्जांपल हम इसको सेव करना चाह रहे हैं और हम इसको सेव करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे कंप्यूटर के नाम से हमने शो वाला कर दिया, याद हो गया आपको। सेकंड चीज़ हमने इसको दोबारा सेव एज कर रहे हैं और हम इसको कह रहे हैं पीडीएफ में। तो आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही दोबारा सेव कर लें, ठीक है, और ये पब्लिश कर दें तो ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव होगी आपके पास। ठीक है, इसको बंद कर दें आप, ओके। अब देखिए मेरे पास जो स्लाइड्स थी उनको मैंने क्लोज किया, ठीक हो गया। अब देखें मैंने कंप्यूटर के नाम से जो पहले स्लाइड शो में किया था तो अभी देखें ये डायरेक्ट मेरा स्लाइड शो ओपन हो गया। ठीक हो गया, देखें स्लाइड शो ओपन हुआ। अब इसमें कोई डिफरेंस क्या है इस फाइल और इस फाइल में? वो फाइल ये कि जब आपने ओपन किया तो देखें आपके पास ये फाइल इस तरीके से ओपन, ये पावर पॉइंट में खुली। इसमें अब आप चेंजेस कर सकते हैं और अगर आप स्लाइड शो में सेव किया हुआ है तो वो डायरेक्ट शो ही ऑन होगा। फिर इसमें आप एडिट करने के लिए फिर आपको इसको एंड शो करके और दोबारा आपकी ओरिजिनल फाइल को खोलना। इसके अलावा मैंने इसको पीडीएफ में नोट्स के लिए सेव किया तो देखिए नोट्स में ये इस तरीके से सेव हो गई। मैंने इसको जूम कर दिया, देखें ये इस तरीके से सेव है। ये जस्ट नोट्स की फॉर्म में आपके लिए सेव हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा है कि आपने अपनी जो है आपको मैंने कहा है कि आपने अपनी असाइनमेंट में जो है अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्डिंग अलग करनी है। आपने वो रिकॉर्डिंग वाली जो चीज़ है वो मुझे ईमेल के ऊपर भी भिजवा सकते हैं। इसका साइज़ 16 MB से ज़्यादा ना हो, कोशिश करें। ईमेल पे मजीद भी आपके पास होता है ऑप्शन, आप भिजवा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर भिजवाएंगे तो 15 से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे वो भिजवा देंगे ताकि मैं आपकी प्रेजेंटेशन सुनूंगा और आपको उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपके पोर्टल के ऊपर PDF फॉर्मेट की फ़ाइल ओपन नहीं हो रही तो अक्सर बच्चे, ये आपके नॉलेज के लिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर असाइनमेंट बच्चे अपलोड करते हैं और वो टीचर को रिसीव नहीं होती या रिसीव होती है तो फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा होता, तो बच्चों को कन्वर्ट करने नहीं आ रही थी। तो या तो आपके पास PDF टू वर्ड कन्वर्टर है या वर्ड टू PDF कन्वर्टर होते तो हम नॉर्मली PDF टू वर्ड कन्वर्टर इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में कर देते हैं सॉफ्टवेयर। अगर नहीं है तो आपके पास इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन जाएं और अगर इंटरनेट नहीं है तो आप CD को खरीदें, उसमें से PDF टू वर्ड कन्वर्टर डाउनलोड करें। आप इसके अंदर आ गए और आपने लिख लिया PDF टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है। ऑनलाइन वाले को कर दें। ऑनलाइन आप डाउनलोड वाले के लिए भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन कर लें। एक फ़ाइल ही है, इसको हमने सेलेक्ट की फ़ाइल यहाँ पर आके ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं इस वक्त काम सारा। तो हमारे पास ये आ गया और हमने ये कंप्यूटर PDF फाइल को ओपन किया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, विदिन अ मिनट के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी फाइल। और इसको डाउनलोड किया और मैं इसको दोबारा से डाउनलोड जो कर दिया इसको, तो देखिए अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इस फाइल को आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। व्यू में आप इसको मजीद इसको जूम जो है कर दें ताकि अब देखें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपकी फ़ाइल जो है सेफ है।
ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ये। और आपके पास जो इसको क्लोज करते हैं कंप्यूटर के अंदर है, पीडीएफ के अंदर वो है। पीडीएफ में थोड़ी सी डॉक्यूमेंट आपकी बिल्कुल अच्छी लगती है, उसकी सेटिंग ख़राब नहीं होती। तो ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करें। इसी तरह आप वर्ड से पीडीएफ का कन्वर्टर करें तो वो भी आप कर सकते हैं लेटर ऑन, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में या फ्यूचर में लाइफ में अपने नोट्स को या अपनी डॉक्यूमेंट को या प्रोजेक्ट थीसिस को सेव करने की ज़रूरत। तो ये ऑप्शन मैंने आपको सिखा लिया है। इसको ईमेल में अटैच करने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है, अगर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा वो भी। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने असाइनमेंट के साथ ये काम करना होगा। अभी क्योंकि मैं आपको लेक्चर सिखा रहा भी हूँ तो साथ साथ असाइनमेंट का इसलिए क्यों दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने अगली असाइनमेंट में करना क्या है। सबसे पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, टॉपिक के साथ साथ आपने उस असाइनमेंट को जो है स्लाइड्स 10 से 15 बनानी है, उसमें फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आपको मैंने सिंपल सा ऑप्शन जो है वो दे दिया है। सिंपल ऑप्शन वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए दिया हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास शुरू में इंसर्ट में आ रहे थे हम लोग, और हमारे पास जो था होम एक मिलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये पीडीएफ को इसके अंदर आ गए हम। ठीक है, ओके, इसमें जब हम आए तो आपके पास इंसर्ट में आप आए और आपने वॉइस रिकॉर्ड शुरू करी तो आप इसमें रिकॉर्ड साउंड करेंगे। तो अब आप इसमें अपनी इसको प्रेस करने के बाद अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके और रोकते तो हर स्लाइड के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। मैं आपको स्लाइड्स में कहूँगा कि आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, एनिमेशन सेलेक्ट करनी है, चार्ट्स और शेप्स और पिक्चर्स ऐड करनी है। इसी तरीके से आपने उसको जो है किस तरीके से अपनी तो आपकी हर एक स्लाइड जो है वो सेटिंग हो। ये इसलिए कर रहे हैं आप लोगों ने बिकॉज आपने इसको सीखना है इस सॉफ्टवेयर को। कोई इशू कोई मसला हो आप साथ साथ पूछें। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ। वो नोट्स का मतलब ये कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप वो ऑप्शन वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वो नोट्स को आपने याद नहीं करना, खाली आपने उसको सीखना भी है कि आपने वर्ड में एक्सेल ये वर्ड और पावर पॉइंट में काम कैसे करना है। मेन चीज़ आपको जो उसमें याद करनी चाहिए, वर्ड किस लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है और शॉर्टकट कीज आपको आनी चाहिए। बाकी आपको क्लिक, सेव, ओपन, न्यू, ये फाइल ओपन करने के तरीके आते हैं, इनको आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं जिनको आप लोगों ने करना है। सो ये हमारे पास जो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में है, जिसमें हमने आप लोगों को मुख्तलिफ बताया। एनिमेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है ताकि इसमें कोई आपसे गलती ना हो जाए। इसी तरह स्लाइड शो और फिर बाकी जितने मेन्यूज हैं उसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं आपको मिलेगी। बाकी डिज़ाइन आप लोगों ने लास्ट क्लास में सेलेक्ट किया था, देखिए अब आपने एक चीज़ तैयार कर ली है तो भी उसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जी करते हैं तो चीज़ें वापस अपनी आएंगी, तो रीडू करते हैं तो ये आएगा। ये शॉर्टकट कीज और इससे आपकी फेमिलियरिटी जो है वो होनी चाहिए। आप स्लाइड्स हैं, इसको आउटलाइन व्यू देखते हैं कि आपके इस आज के लेक्चर में क्या क्या स्लाइड्स आपने ऐड किए आपको पता चल सकता है। इसी तरह ये आपको बता रहा है कि आप इस वक्त कौन सी स्लाइड के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक तरीका है जिसको आप लोगों ने इसको यूज़ करते हुए करना है। और इसमें मज़ीद जो है अगर कोई ऑप्शन हैं तो वो भी आप इसको फिर चेक कर सकते हैं इसके अंदर अगर हो। ठीक है, तो ये आज की हमारी लास्ट लेक्चर था बिफोर समर वेकेशन। हमारा दो मेन जो ऑफिस टूल थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आपने असाइनमेंट भी की, काफ़ी अच्छी की। नौ पावर पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपने इसके लिए अपनी इन लेक्चर्स को देखना है गौर से और देन उसको अप्लाई करना है और ये आपके पास आएगा। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद हम लोग जो है एक्सेल को भी करेंगे और रिमेनिंग जो थ्योरेटिकल वर्क रहेंगे उसको कंप्लीट अपना करेंगे। बाकी इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे। तो कोई इशू कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आज हमारा समर से पहले का लास्ट लेक्चर है। तो कोई इशू हो कोई मसला हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके और उसके साथ साथ जो है ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो इशू हो उसके बारे में और उसको नोट कर लें अपने साथ और मुझसे पूछ सकते हैं। अपने इन छुट्टियों में कोर्स को रिवाइज करें ताकि कोई इशू मसला आ रहा हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आने वाले जो समर के बाद 10 अगस्त के बाद हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपनी लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।